सो हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम विद अ न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोंगजिया को उसका भाई पढ़ाता है, लेकिन सोंगजिया को कुछ भी नहीं समझ में आता। बाद में जब वो दोनों उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि सोंगजिया को वो एक ट्यूटर लगाएंगे जिससे सोंगजिया काफी अच्छे से पढ़ सकेगी। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ था। तो सोंगजिया अपने कमरे में सोने का नाटक करती है, फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसका ट्विटर तो नहीं आ गया। वो इधर उधर चारों तरफ देखती है, उसे ट्विटर कहीं नहीं दिखाई देता नीचे। फिर वो अपने भाई यान के कमरे के पास जाती है। ये सोचती है कि कहीं ट्विटर यान के कमरे में तो नहीं है, तो मैं जाके चेक कर लेती हूँ कि कहीं ट्विटर यान के कमरे में भी तो नहीं है। जब सोंगजिया यान के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे ट्विटर वहां पे भी नहीं मिलता। ये सुनकर, ये जानकर सोंगजिया बहुत खुश हो जाती है, नीचे आने लगती है। नीचे आते दौरान सोंगजिया कहती है, सोंग यान, तुम मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाओ, साथ ही साथ उसमें 2 सॉसेस और एग भी डाल देना। और ये भी कहती है कि माँ ने जिस ट्यूटर को लगाया था वो आज नहीं आया है, शायद उन्हें आने में देरी हो जाएगी, इसलिए आज मैं फ्री हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए जल्दी से इंस्टेंट नूडल्स बनाओ। और वो आके एक काउच पे सो जाती है। फिर वो सोंगयान से बोलती है, सोंगयान, क्यों ना तुम माँ से ये बोलो कि माँ मुझे इस नए साल के दिनों में ट्यूटर ना लगाए, क्योंकि मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ इस नए साल के दिनों में। कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें 200 युआन दूंगी सोंग, अगर तुम माँ से कहते हो। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। सोंगजी जब काउच से उठती है तो वो देखती है कि सोंगयान तो ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर ये सोचने लगती है कि तब से वो जिस इंसान से बात कर रही है वो कौन है। तब बाद में जब वो उधर मुंह घुमा के देखती है तो वो होता है जियाक्सु। जियाक्सु को देखकर सोंगजिया काफी शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो अपने भाई सोंगयान से पूछती है कि जियाक्सु यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इतना सुबह सुबह। फिर सोंगयान उसे बताता है कि तुम इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, तुम मुझे खुद को मारने पर क्यों मजबूर कर रही हो। रही बात जियाक्सु की, तो जियाक्सु ही तुम्हारा ट्यूटर है और आज से वो तुमको पढ़ाएगा। फिर जियाक्सु सोंगजिया को अपने पास बुलाता है और उससे नाश्ता करने को कहता है और उससे पूछता है कि तुम अभी बहुत आवाज करके सो रही थी काउच पे, तुम्हारे भाई ने तुमको बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं जग रही थी। जिया बोलती है कि पिछली रात वो अपना होमवर्क करने के लिए काफी देर तक जगी रही, इसलिए उसे सुबह उठने में देर हो गया। जियाक्सु बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम जानबूझकर सोने की कोशिश कर रही हो। सोंगजिया बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं सुना कि मेरा भाई मुझे जगा रहा है। जियाक्सु सोंगजिया को सुबह का नाश्ता निकाल कर देता है और उससे पूछता है कि नाश्ता कैसा बना है। सोंगजिया बोलती है कि नाश्ता काफी अच्छा है और सोंगजिया और जियाक्सु दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजिया अपने कमरे में जाती है और अपना सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करती है। स्टडी मटेरियल लेके जब सोंगजिया अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जियाक्सु और सोंगयान दोनों वीडियो गेम खेल रहे हैं। फिर वो अपने भाई यान के सामने आकर बैठ जाती है और उसे खेलने में प्रतिबाधा उत्पन्न करती है। फिर सोंगजिया यान से बोलती है कि यान, अब मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए तुम खेल को बंद करो। तब तक जियाक्सु बोलता है, तुम तब तक रीडिंग करो, मैं अभी वीडियो गेम खेल कर आ रहा हूँ। सोंगजिया जियाक्सु से पूछती है कि जियाक्सु, क्या तुम्हें कोई फ्रूट्स खाने हैं, और जियाक्सु कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। सोंगजिया कहती है कि कोई नहीं, तुम्हें खाना है तो तुम बता दिया करो। और सोंगजिया दौड़कर जाती है किचन में और वहाँ से वाटरमेलन लेके आती है। फिर वो वाटरमेलन को लेकर जब आती है तो अपने भाई यान से कहती है कि वो वाटरमेलन काटने में उसकी मदद करे, लेकिन यान वाटरमेलन काटने से मना कर देता है। तब जियाक्सु बोलता है कि वो वीडियो गेम खेलकर वाटरमेलन को काटने में सोंगजिया की मदद करेगा। सोंगजिया जमीन पर बैठकर रीडिंग करने लगती है। जब वो देखती है कि यान और जियाक्सु वीडियो गेम खेल रहे हैं तो सोंगजिया धीरे से जियाक्सु की फोटो खींचने लगती है। तब तक जियाक्सु को पता चल जाता है कि सोंगजिया उसकी फोटो खींच रही है। जियाक्सु पोज देने लगता है और ये चीज देख लेता है सोंगयान। यान पूछता है अपनी बहन से कि तुम किस चीज की फोटो खींच रही हो। तब तक जियाक्सु पूछता है सोंगजिया से, तुम मेरी क्यों फोटो खींच रही हो। यान पूछता है कि इसकी, क्या ये इतना खूबसूरत है जितना मैं हूँ। सोंगजिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक मेरी क्लासमेट है, वो बोल रही थी कि हमारा भाई बहुत खूबसूरत है, तुम मुझे उसकी फोटो ला कर दो, इसलिए मैं तुम्हारी फोटो खींच रही थी। यान काफी खुश होने लगता है कि वाह क्या बात है, इसकी दोस्त ने मेरा फोटो मांगा है। फिर भी सोंगजिया कहती है कि मैं तुम्हारी फोटो नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिनाक, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर यान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, रुको 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 डेमन, वहीं पे रुक जाओ। और इधर जियाक्सु यान को समझाता है कि उम्र में बच्चे इतनी मस्तियां करते हैं, उसे छोड़ दो और उसे समझने की कोशिश करो। बाद में सेकेंड फ्लोर पर जाकर यान बोलता है सोंगजिया से, अटेंशन। सोंगजिया काफी स्टाइलिश पोज में अटेंशन होती है जिसे देखकर यान और जियाक्सु दोनों हंसने लगते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है सोंगजिया को जो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वो जियाक्सु के फोटो को देखती है और स्माइल करती है।
आखिर हमें पता चलता है कि सोंगजिया ने उस फोटो को जियाक्सू के उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे चिपकाने के लिए लिया था। इधर सोंगजिया ने कमरे में आने के बाद उसके फोटो को देखकर हंसती है। तब तक जियाक्सू वहाँ पर पहुंच जाता है और सोंग कि तुम मुझे वो फोटो दिखाओ जिस फोटो को तुमने क्लिक किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उस फोटो में कैसा लग रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारी क्लासमेट ने जो फोटो मांगा है। सोंगजिया उसे फोटो नहीं दिखाती है और बहाना करने लगती है, आज मेरा ट्यूशन का सेक्शन नहीं है, मैं आज पढ़ने के लिए बहुत बेचैन हूँ, और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। इधर दुआन जियाक्सू आता है और सोंगजिया से बोलता है कि तुम अपने फाइनल एग्जाम के फिजिक्स का पेपर दिखाओ। जियाक्सू सोंगजिया से पूछता है कि क्या तुम अपनी क्लास में ध्यान नहीं देती। सोंगजिया तो काफी खुश होती है कि जियाक्सू उसे पढ़ाने आया है और उसे और भी ज्यादा समय मिल जाता है जियाक्सू के साथ स्पेंड करने का। फिर सोंगजिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं क्लास में ध्यान तो देती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। जियाक्सू सोंगजिया से एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सोंगजिया क्वेश्चन नहीं बता पाती। सोंगजिया गलत आंसर बताती है। जियाक्सू से फिर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्लास में फोकस किया करो। सोंगजिया बोलती है, तुमने ये चीज काफी समय पहले कहा था। दुआन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ये चीज रोज रोज बोलूं कि तुम्हें अपने क्लास में फोकस करना चाहिए। सोंगजिया बोलती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम मुझे रोज रोज बोलो कि मैं अपने क्लास में फोकस करूं। इसके बाद दोनों खुशी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि दुआन जियाक्सू सोंगजिया से बोलता है कि वो सोंगजिया को केवल हफ्ते में 3 दिन ही पढ़ा पाएगा। सोंगजिया ये सुन के शॉक हो जाती है और उसे देखने लगती है। जियाक्सू बोलता है कि क्या 3 दिन बहुत ज्यादा हैं? सोंगजिया बोलती है, ये तो बहुत कम है, और भी ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे हफ्ते के 7 दिन नहीं पढ़ा सकते। तब जियाक्सू बताता है कि उसे हफ्ते के 4 बाकी दिन अपना पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, क्योंकि अर्निंग भी करना है, उसे पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसे पार्ट टाइम करना भी जरूरी है। इसलिए वो बताता है कि वो उसे हफ्ते के 4 दिन नहीं पढ़ाएगा, 3 दिन ही पढ़ा पाएगा। फिर सोंगजिया बात समझ जाती है और फिर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। फिर सोंगजिया जियाक्सू से कहती है कि जियाक्सू, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जियाक्सू बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सोंगजिया उससे पूछती है कि सोंगजिया जियाक्सू से पूछती है कि वो नवान यूनिवर्सिटी में ही क्यों एडमिशन लेना चाहता है। तब जियाक्सू से बताता है कि इसका एक बहुत बड़ा खास रीजन है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है वो सिटी स्पेशली गेमिंग के लिए है, बहुत ज्यादा गेमिंग है, वहाँ के लोग गेमिंग में एक्सपर्ट हैं। उस यूनिवर्सिटी में गेमिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, वो गेमिंग के क्षेत्र में वो एक एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी है। जियाक्सू का हमेशा से सपना है कि वो गेमिंग करे, इसलिए वो उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। अगले स्क्रीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जिसमें सोंगजिया काफी एक्साइटेड होती है और अपना स्टडी मटेरियल लेकर अपने भाई जियाक्सू के रूम में आती है। कियान वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है, आज मुझे आने में देरी हो गई। सोंगजिया उससे बोलती है कि दुआन, तुम सोए सोए क्यों लग रहे हो, मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तब दुआन बताता है कि पिछली रात वो काफी देर तक काम करता रहा, इसलिए उसे सोने में देरी हो गई। सोंगजिया बोलती है कि क्यों न जब तक मैं अपना काम करती हूँ तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, और मेरा होमवर्क और आज का काम सभी काम तुम एक साथ चेक कर लेना। तब जियाक्सू बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आलसी बनने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम मुझे सोने के लिए बोल दो और मैं सो जाऊं और तुम ये चीज अपने पेरेंट्स को बता दो। और बोलती है, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। तब जियाक्सू बोलता है, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, ठीक है तब तक तुम अपना काम करो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। जियाक्सू यान के कमरे के एक काउच पर सोने के लिए चला जाता है। जब वो थोड़े नींद में हो जाता है, सोंगजिया उठती है और एक जैकेट को उठाकर उसे उड़ा देती है। कुछ देर बाद फिर वो अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद सोंगजिया वापस दुआन जियाक्सू की तरफ देखती है और बहुत खुश होती है। फिर वो अपने आर्ट वाले बुक को निकालती है और दुआन जियाक्सू के सामने बैठ जाती है और स्केच बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है, जब दुआन जियाक्सू की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती है तो वो सोंगजिया को अपने पास पाता है। फिर वो सोंगजिया के सर पर थोड़ा सा मारता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, और बोलता है कि लाओ अपना पेपर लाओ, मैं तुम्हारा काम चेक करूँ। सोंगजिया सवालों का आंसर गलत लिखी होती है। तब दुआन जियाक्सू बोलता है कि शायद मैं एक अच्छा ट्यूटर नहीं हूँ, कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। सोंगजिया बोलती है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे टीचर हो, तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सोंगजिया ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि सोंगजिया तो चाहती है कि दुआन जियाक्सू उसके साथ रहे, क्योंकि सोंगजिया दुआन जियाक्सू को पसंद करती है। दुआन जब ये सुनता है कि वो एक अच्छा टीचर है, वो भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है, जियाक्सू सोंगयान से बोलता है कि सोंगजिया साइंस में बहुत वीक है, तो क्यों ना उसे साइंस म्यूजियम ले जाया जाए, सभी साइंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाया जाए। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजिया और जियाक्सू दोनों ही साइंस म्यूजियम में होते हैं। पीछे से यान आता है 2 टिकट लेके। तब सोंगजिया और जियाक्सू यान से पूछते हैं कि केवल 2 ही टिकट, तुम्हारी टिकट कहाँ है। तब यान बोलता है कि मैं ऐसे साइंस म्यूजियम में नहीं आ सकता और वहाँ से चला जाता है।
जियाक्सू सोंगजिया को पूरे म्यूजियम में घुमा सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसे अच्छे से समझाता है। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। अगली स्क्रीन में सोंगजिया एक जगह पर बैठकर स्केचिंग करने लगती है। तब तक जियाक्सू वहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है। सोंगजिया अपना स्केच बुक छिपाने लगती है। जियाक्सू सोंगजिया से पूछता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कुछ न कुछ ड्रॉ करती रहती हो, क्यों न तुम अपने इस हॉबी को आगे तक ले जाओ। कुछ देर बाद सोंगजिया बोलती है, जियाक्सू क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो सकते हो? जियाक्सू बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा सपना नहीं तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो? क्या अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो तो तुम्हारे सपने पर प्रभाव पड़ेगा? तो बोलता है, मैं लगभग अपना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ। क्या मुझे अभी भी अपनी पढ़ाई के लिए किसी रिलेशनशिप अवॉइड करना पड़ता होगा? क्यों ना तुम ये अपने भाई से पूछो। सोंगजिया बोलती है, भाई यान से पूछा था। तब यान बोलता है, उसने तुमसे क्या कहा? सोंगजिया कहती है, उसने कहा यहाँ से जाओ छोटी शैतान। जियाक्सू हंसने लगता है। सोंगजिया फिर बोलती है, तब मैंने कहा कि मेरे क्लासमेट के भाई के पास एक गर्लफ्रेंड है। वो लड़की मेरी क्लासमेट से अच्छे तरह बर्ताव नहीं करती, और अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड आ गई तो क्या वो भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी? जियाक्सू बोलता है, अब तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है। तुम इतना आगे का क्यों सोच? और ये भी बोलता है कि अगर अगले कुछ सालों में तुम मुझे ना देखो तो तुम मेरे बारे में लगभग सारी चीजें भूल जाओगे, और मान लो अगर फ्यूचर में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तो वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। तब सोंगजिया बोलती है, तुम उसे सबसे पहले मुझसे मिलाना। तब जियाक्सू बोलता है कि ठीक है, मैं उसे तुमसे सबसे पहले मिलाऊंगा, और मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। तब तक जियाक्सू को यान का कॉल आता है, और जियाक्सू सोंगजिया से बोलता है कि सोंगजिया तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है, तो चलो हम चलते हैं। इधर सोंगजिया अपने भाई यान को बच्चों की तरह डराती है, और यान सोंगजिया से पूछता है कि कैसा रहा उसका म्यूजियम का टूर, क्या उसे साइंस के प्रति मोटिवेशन मिला? सोंगजिया बोलती है, हाँ उसे मोटिवेशन मिला। टूर के दौरान दुआन जियाक्सू ने उसे जो भी समझाया, उसने जो भी मस्ती किया, उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट देखे, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है। तब तक जियाक्सू को कॉल आता है। कॉल के बाद जियाक्सू यान और सोंगजिया से बोलता है कि तुम लोग जाओ घर, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। इधर यान सोंगजिया को एक कैप पहनाता है और कहता है कि तुम इससे अपना चेहरा ढक लो। तब सोंगजिया बच्चों की तरह यान को घूरने लगती है, और दोनों वहाँ से मस्ती करते करते चले जाते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है, यान अपने घर में केक लेके आता है और बोलता है, छोटी शैतान, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और चली आई। यान का आवाज सुनकर सोंगजिया नीचे आती है और यान से बोलती है, यान क्या तुमने मेरा स्केच बुक देखा? यान बोलता है कि मैंने तुम्हारा स्केच बुक नहीं देखा। तब सोंगजिया बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ। यान बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे अभी कुछ काम है, और वहाँ से चला जाता है। इधर सोंगजिया उस म्यूजियम के रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या उसका कोई नोटबुक वहाँ पर छूटा है। तब वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जिस लड़के के साथ आप यहाँ पर आई थी, अर्थात जियाक्सू, का स्केचबुक लेके गया है। और सोंगजिया ये मनाने लगती है कि दुआन जियाक्सू उस किताब को खोलकर ना देखे, क्योंकि उस किताब के अंदर सोंगजिया ने केवल दुआन जियाक्सू के ही स्केच बनाए हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर सोंगजिया अपने कमरे में सोई होती है, और यान उसके कमरे में आता है और उसके नोटबुक को उसे लौटाता है, और उससे कहता है कि अभी सुबह सुबह दुआन जियाक्सू इस नोटबुक को लौटाने आया था। सोंगजिया यान से पूछती है कि यान, तुमने उससे पूछा कि उसने इसे खोलकर देखा या नहीं? यान कहता है कि मैंने उससे नहीं पूछा।